जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज का दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। आज के दिन माता चंद्रघंटा की कथा का श्रवण करने से शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर माता रानी भक्तों की रक्षा करती है। भावनाओं को स्थिर कर धन वैभव की प्राप्ति होती है। निराशा, निर्बलता, दरिद्रता जैसे विकार भस्म हो जाते हैं। शक्ति, ऊर्जा, साहस जैसे गुण श्रवणकर्ता के तन मन में समाहित होते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। जय श्री गणेश। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को वापस जीतने के बाद देवी पार्वती, राजा हिममानव और देवी मैनावती अपनी पुत्री को अपनी तपस्या में सफल देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव और माता पार्वती की विवाह का दिन आ गया। सभी देवता इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनके भगवान का विवाह हो रहा है। भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात के साथ राजा हिमवान के महल में गए। वह तो भोलेनाथ है, उनका नाम शिव है, जो शुभता को धारण करते हैं। उन्हें बाहरी दिखावे और औपचारिकताओं के पालन की क्या परवाह है। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। वासुकी और तक्षक जैसे सबसे भयानक सांपों के साथ उनकी माला, कंगन, कमरबंद और बालियां भी थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए। वह प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। वह बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी, माता पार्वती की माँ, जो अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी, भगवान शिव के प्रकट होने पर हैरान और निराश हो गई। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम बोले के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी भारत में शामिल हुए गण इतने उत्साहित थे कि उनकी मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन ये किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचाने में असमर्थ माता देवी ने सोचा कि उनकी शाही कोमल बेटी अब अपने पति जैसे आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ कैसे प्राणियों के बीच रहेगी। मैना देवी अचेत हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी रूप में देखा, वह सप्तऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु थी। फिर भी अपनी करुणा के साथ उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत होने और विवाह के लिए एक सुखद स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए मनाने के लिए गई। अब देखिए, देवी पार्वती ने स्वयं उनके तीव्र रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न शस्त्र थे। उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव से पहले जैसे रूप धारण करने का आग्रह किया, जिस पर वह तत्पश्चात सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षण दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने को दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिवजी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए उनकी जटाओं पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है। अपने माथे पर आधा चंद्रमा सजाया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे थे और देवी पार्वती एक बार फिर हर दिन उनकी गुफा को साफ करती, उनकी सभी जरूरतों का प्रेम से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे पार्वती ने कैलाश पर अपना नया घर स्थापित कर दिया। इस बीच तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब तो शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए थे, इसलिए तारकासुर भयभीत था। उसने नवविवाहित जीवन में सौंदर्य को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जटकासुर को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अपने घर के कामकाज में, जटकासुर पूरी तरह चमगादड़ सेना के साथ कैलाश पहुंचा। जटकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ढक लिया। उन्होंने माँ पार्वती के नव सजाए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षस और असुरों के तरीकों में माँ पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला लिया, लेकिन नंदी जी कहीं नहीं मिले। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए
उनसे प्रार्थना किया, क्योंकि उनके बार बार जटासुर के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब माता पार्वती स्वयं शिव से मिलने गई। उन्होंने इस स्थिति से बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने के लिए विनती की। फिर भी अपने तप से विचलित न होते हुए भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त करने का निर्णय लिया। भगवान शिव अपनी साधना में गहरे थे। तभी माता पार्वती को जटासुर से स्वतंत्र रूप से लड़ने की प्रेरणा मिली। अकेले उन्होंने जटासुर से युद्ध करने का फैसला किया। वे गुफा से बाहर निकली और उन्होंने देखा कि आकाश अभी भी अंधेरा था, चमगादड़ के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना किया कि वह उनके लिए युद्ध के मैदान को रोशन करने के लिए उनके माथे पर आराम करे। युद्ध के मैदान में उनकी सहायता करने के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चल गया कि जटासुर आकाश में चमगादड़ द्वारा सक्रिय था, इसलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आए। घंटी इतनी जोर से बजी कि चमगादड़ ने आसमान साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जटासुर पर आक्रमण किया, देवी पार्वती ने जटासुर के सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे वे एक ही टके में मार गया। माथे पर चंद्र और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्र घंटा के रूप में महामंडित किया। प्रिय दर्शकों, यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें देवी प्रेरणा की आवश्यकता है। जैसे कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, चंद्र घंटा के रूप में युद्ध करके पास मौजूद अपार शक्ति का एहसास कराने के लिए घंटे के आकार के चंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली वह सुनहरे शेर पर हार सवार है। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, एक रुद्राक्ष माला और कमंडल युक्त पानी का बर्तन है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा, भय को दूर करने वाली मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहने हैं। वह शेर या बाघ पर सवार है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता चंद्रघंटा, जय माता नमः शिवाय, जय माता भगवती। प्रिय भक्तगणों, अब आप आइए सुनते हैं माता पार्वती माँ भवानी की पुत्री मनसा देवी की कथा। भगवान शिव की मानस पुत्री होने के बाद भी मनसा देवी की पूजा शिव परिवार के साथ नहीं हो रही थी, जबकि उनके परिवार के ही माता पिता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, भैरव, नंदी आदि की पूजा हो रही थी, जिसकी वजह से मनसा देवी असंतुष्ट रहती थी और इस समस्या को लेकर वे भगवान शिव के पास गई। शिकायत सुनकर शिव जी ने कहा, हे पुत्री मनसा, पृथ्वी पर चंपापुरी में एक सौदागर चंद्रधर मेरा विख्यात एवं कट्टर भक्त है। सर्वप्रथम उसी सौदागर से तुम पूजा लो। अगर वह तुम्हें पूजा दे देगा तो तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर शिव परिवार की तरह होने लगेगी। मनसा देवी चंपापुरी के चंद्रधर के पास प्रकट हुई और उस सौदागर से अपनी पूजा मांगी, लेकिन चंद्रधर ने उनकी पूजा करने के बजाय उनकी अवहेलना कर डाली। परिणाम स्वरूप सौदागर के 6 पुत्रों को मनसा देवी के विष का कोपभाजन शिकार होना पड़ा। सभी पुत्र सर्पदंश के कारण शिकार हुए। शिव भक्त चंद्रधर फिर भी मनसा देवी की पूजा को तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद चंद्रधर को बाला लखनदर के रूप में 7वां पुत्र हुआ। माता मनसा देवी के श्राप के अनुसार बाला लखनदर की मृत्यु सर्पदंश से सुहाग रात के दिन सुनिश्चित थी। हठी सौदागर ने भगवान विश्वकर्मा का आह्वान कर लोहा बांस का एक ऐसा अद्भुत भवन बनाने को कहा, जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई छेद छोड़ने की नहीं कहा गया। इस बात का पता चलते ही मनसा देवी ने कारीगरों को बुलाकर एक छोटी सी सुराग मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया, जिससे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। बाला लखी का ब्याह नवगछिया के पास उज्जैन गांव के वासु सौदागर की पुत्री बिहुला से हुआ। लोहा भास के दूध भवन में बाला लखी अपनी नवविवाहिता सुंदर पत्नी बिहुला के साथ सुहागरात में शयन कक्ष में था। मध्यरात्रि में सर्पदंश का शिकार हो गया। नागदंश का शिकार होते ही बाला लखनदर के उपचार और सर्पदंश झाड़ने के लिए चंपापुरी के वैद्य व ओझा सभी को बुलवाया गया, लेकिन देवी मनसा ने उन्हें रोक दिया। फलस्वरूप तेज विष के कारण लखनदर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत सती साध्वी बिहुला पति को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्पबद्ध हो विश्वकर्मा जी का आह्वान करती है और विशाल नौका पर एक मंजिलों वाली मंजूषा केले के पत्तों से नौका बनवाई, उसे लहसन माली से विविध चित्रों से सजाया। उसी केले के नौका पर बेहुला अपने पति के पार्थिव शरीर को लेकर चंपापुरी से स्वर्ग के लिए जल मार्ग से प्रस्थान करती है। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और सिंदूर लगा रखा था। नदी के किनारे बहुत दूर ले गई। वह अपने पति को पुनर्जीवित करने पर तुली हुई थी। बहुत दिनों तक उसने कुछ भी नहीं खाया, जिससे उसका शरीर सूख गया था। लखनदर के शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मात्र उसका कंकाल ही शेष रह गया था।
बेहुला नाव को किनारे की ओर ले चली। उसने वहां पर एक धोबिन के मुख से तेज टपकते हुए देखा। बेहुला के कठोर तप को देखकर मनसा देवी ने उस धोबन को वहां भेजा था। उस धोबन ने बेहुला से कहा, पुत्री, तुम मेरे साथ देवलोक में चलकर अपने नित्य से महादेव तथा सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करो, तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। बेहुला ने उसकी सलाह मानी और वह उनके साथ चल पड़ी। पति की अस्थियां उसके वक्षस्थल से चिपकी थी। वह अपने पति की स्मृति से उन्मत्त होकर इस प्रकार से बेहुला स्वर्ग की ओर चल पड़ी। रास्ते में जाते हुए बहुत सारी कठिनाइयां उसे झेलनी पड़ी। उसे रूह कपा देने वाली बैतरणी नदी को भी पार करना था, जो कि यमलोक में था। उसने गौ माता का आह्वान किया और कहा, गौ माता, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की है, मेरे मन में लेस मात्र भी छल कपट नहीं है, तो आप मेरी सहायता करें। यह सुनकर गौ माता तुरंत वहां प्रस्तुत हो जाती है और बिहुला को अपने पूंछ के सहारे बैतरणी नदी को पार कराती है। इस प्रकार सती सावित्री बिहुला अपने पति को लेकर बैतरणी नदी को पार करती है। यमलोक होते हुए यमराज के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने प्रसन्न करती है। तब बिहुला इंद्रासन पर पहुंच गई। बेहुला ने अपने सतीत्व, तेज व अकाल भक्ति नित्य से भगवान इंद्र को प्रसन्न कर दिया। भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं ने उसे मनवांछित वर मांगने को कहा। बेहुला ने अपने पति को जीवनदान मांगा। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने मिलकर माता मनसा देवी के अनुग्रह से उसके पति को जीवित कर दिया। तब बेहुला ने अंत में आकर देवताओं से कहा, उससे अपने 6 ज्येष्ठ का जीवन भी दान में चाहिए। भगवान इंद्र ने सहर्ष उसकी मांग स्वीकार कर ली। फिर क्या था, सातों भाइयों के साथ बेहुला चंपापुरी अपने ससुराल लौट आई और बेहुला का भव्य स्वागत किया गया। माता मनसा देवी प्रकट हुई और बेहुला के समक्ष पुनः अपनी पूजा का प्रस्ताव रखा। बेहुला के ससुराल के सभी लोगों ने माता मनसा देवी को पूजा देना स्वीकार किया, लेकिन चंद्रधर अपनी जगह अड़िग रहा। उसकी घोषणा थी कि मेरा दाहिना हाथ शिव की पूजा को ही अर्पित है, इसलिए मैं पूजा नमन मात्र भगवान शिव का ही करूंगा। पर घर के सभी परिजनों ने मिलकर हठी सौदागर को देवी मां मनसा की पूजा करने के लिए मना लिया। चंद्रधर ने हामी तो भर दी, लेकिन अपने बाएं हाथ से मनसा देवी को पूजने के लिए फूल और नैवेद्य अर्पित किए। पूजा के लिए भव्य मनसा बसहरी मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है तभी से मनसा देवी की पूजा शिव की मानस कन्या के रूप में होने लगी। उसी वक्त मां मनसा देवी ने बेहुला को आशीर्वाद दिया, दुनिया की सती नारियों में उसका स्थान सुरक्षित रहेगा और उच्च रहेगा, और मनसा पूजा के साथ ही बेहुला की भी पूजा की जाएगी। तो प्रेम से बोलिए, माता मनसा देवी की जय हो। जय मां मनसा देवी। हे मनसा देवी, जिस प्रकार आपने बेहुला के पति का जीवन सुरक्षित रखा, उसे जीवन दान दिया, आप अपने भक्तों सभी सुहागिनों के सुहाग को अमर रखना। जय माता मनसा देवी। जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको बेहद पसंद आई होगी।